गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ बालेश्वर सिंह। लेट अस स्टार्ट क्लास 7th सब्जेक्ट हिस्ट्री। टॉपिक आपका इंडस्ट्री ही है बेटा। देखिए, जब से मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, मैंने आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पूरा पढ़ा दिया था। जमशेदपुर से स्टार्टिंग है कि जमशेदपुर में क्या क्या चीज़ें हैं आयरन एंड स्टील की। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। 1947 के पहले क्या है, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी। कहाँ? टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड। इसको प्राइवेटली ओन्ड किया जाता था, मतलब प्राइवेट हाथों में थे उस समय। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, कई इनिशिएटिव लिया, कई हेल्प लिया टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुब्रनरेखा एंड खारकाई इन झारखंड। ठीक है, तो सुब्रनरेखा एंड खारकाई इन झारखंड में 1907 में 1907 में स्टार्टेड किया गया। रिवर जो थे, ये सब रिवर जो झारखंड में थे, इनके बगल में स्टार्ट किया गया न्यू प्लांट ऑफ टिस्को। लेटर ऑन साक्षी वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में जो साक्षी का नाम जमशेदपुर रख दिया गया। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। और जोग्राफिकली अगर भौगोलिक रूप से देखें तो जमशेदपुर जो था ये बहुत ही सुविधाजनक था आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील केंद्र के रूप में हमारे देश में, या हमारे देश में जो जमशेदपुर नामक जगह थी वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का केंद्र के रूप में एक महत्वपूर्ण जगह था। ठीक है, साक्षी वाज चूजन टू सेट अप स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। और साक्षी को सेलेक्ट किया गया प्लांट के रूप में बहुत से कारणों से। दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। और ये 32 किलोमीटर दूर था कालीमती स्टेशन से, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से। इट वाज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड लार्ज मार्केट। और ये जो था आयरन एंड कोल मैग्नीज डिपोजिट के पास ही में था कोलकाता रीजन में, विच प्रोवाइड ए लार्ज मार्केट, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक बृहत मार्केट दे सकता था। इसलिए टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोलफील्ड। और टिस्को को झरिया कोलफील्ड से कोल मिल जाता था। एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा से मिल जाता था एंड छत्तीसगढ़ से। द कारकाई एंड सुब्रनरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। और जो ये दो रिवर हैं खारकाई एंड सुब्रनरेखा रिवर जो थे, ये दोनों सफिशिएंट मात्रा में इसको वाटर सप्लाई करते थे। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इस लेटर डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट के हेल्प से बाद में यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई इसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वे सेटअप आफ्टर टिस्को। जमशेदपुर में और इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए गए टिस्को के बाद। एंड दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। और उससे क्या प्रोड्यूस किया जाने लगा? केमिकल्स बनाए जाने लगे, लोकोमोटिव्स, इंजन, डीजल इंजन बनाने लगे सब लोग, मतलब कंपनी वाले। पार्ट्स, सेवरल स्पेयर पार्ट बनाया जाने लगा, जो आयरन एंड स्टील के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे मोटर बाइक के हुए, चाहे ट्रक के हुए, चाहे रोड के बस के हुए, चाहे बड़ी बड़ी मशीनरियों के स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे बनाए जाने लगे। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाया जाने लगा, जो खेती संबंधी जो उपकरण हैं उनको बनाया जाने लगा। एंड मशीनरी बड़ी बड़ी मशीनरियों को यहाँ पे बनाया जाने लगा। टिन प्लेट, केबल, वायर बनाया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिन प्लेट बनने लगा, केबल एंड वायर भी इन लोगों के द्वारा बनाया जाने लगा। ठीक है,
डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया। और इस डेवलपमेंट से, इस आयरन एंड स्टील के डेवलपमेंट से पूरे भारत में एक तरह से क्रांति आई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी क्रांति आई आयरन एंड स्टील डेवलपमेंट से। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हम देखें तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री हैं, जो हैवी मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, सभी इंडस्ट्रियां किस पे बेस हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे बेस है। ठीक है। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। और हम लोग देख सकते हैं कि आयरन एंड स्टील से न केवल लार्ज इंडस्ट्री चल रही है बल्कि छोटी छोटी मिलें भी चल रही हैं इससे। इट आल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर को भी इन्वॉल्व कर लिया। रोलिंग मिल्स, एंसिलरी इंडस्ट्री को भी इन्होंने शामिल कर लिया। एंसिलरी इंडस्ट्री मीन्स जो इंडस्ट्री वेपन्स बनाती हैं, जो इंडस्ट्रीज गोले कर सकते हैं, गन बनाती हैं, जो इंडस्ट्री बड़े बड़े तोपे बनाती हैं, हम कह सकते हैं इसको। पिट्सबर्ग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पिट्सबर्ग में क्या भी इम्पॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्रियाँ पाई जाती हैं जो कि स्टेट ऑफ अमेरिका में है। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग इंजॉय लोकेशनल एडवांटेज। इसका भी अपना एक लोकेशनल एडवांटेज है, अपना प्लेस का एडवांटेज है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल कोल के रूप में पाया जाता है ये लोकल में पाया जाता है। वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम आयरन माइंस एंड मिनेसोटा। और जो आयरन ओर है वो तरह तरह के खानों से आता है, जैसे मिनेसोटा नामक खान से आता है यहाँ आयरन ओर। कच्चा जो आयरन ओर आता है वी कैन से डैट कि मिनेसोटा से पाया जाता है आयरन ओर। अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, जो कि 1500 किलोमीटर पिट्सबर्ग से दूर है मिनेसोटा। बिटवीन दिस माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। और इसके बीच में देखें पिट्सबर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा शिपिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे सस्ती शिपिंग इंडस्ट्री है। एंड और जो आयरन ओर पाया जाता है यहाँ पे सस्ता पाया जाता है। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे, यहाँ का प्रसिद्ध ग्रेट लेक वाटरवेज भी है। ट्रेन कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू पिट्सबर्ग एरिया। और जो हमारी रेलवेज हैं वहाँ पे वो ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग एरिया में माल को ढोते हैं। ठीक है। द ओहियो, द मोनोघायला एंड एल्गेनी रिवर प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। और ये जो दो मुख्य प्रमुख नदियों का नाम मैंने बताया, मोनोघायला घेला एंड एल्गेनी रिवर जो हैं यहाँ पे प्रचुर मात्रा में इन सबको वाटर प्रोवाइड करती है। टुडे एवरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज हम देखें तो यहाँ पे कुछ ही स्टील मिल्स रह गई हैं। दे आर लोकेटेड इन वैलीज ऑफ मोनोघायला एंड एल्गेनी रिवर्स above the पिट्सबर्ग एंड along द ओहियो रिवर बिलो इट। देखिए कुछ जो वैलीज जैसे मोनगोवेला वैली एंड एल्गेनी रिवर का जो पिट्सबर्ग के ऊपर हैं, इनके साथ ओहियो रिवर जो नीचे है, तो कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड हो गई हैं। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट। और जो फिनिश स्टील है, फिनिश स्टील फॉर्म में है, वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट की जा रही है? लैंड एंड वाटर रूट से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मेनी फैक्ट्री अदर देन स्टील मिल्स। और पिट्सबर्ग एरिया जो है में कई फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं और मिल्स पाए जाते हैं। दीज यूज स्टील एज द रॉ मटेरियल टू मेक मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल, रोड इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी एंड रेल्स। और ये अपने स्टील का यूज़ एज ए रॉ मटेरियल करता है और ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, जैसे रेल का रोड बनाने के लिए इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, हैवी मशीनरी और रेल्स में यूज़ करते हैं आयरन ओर एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।